Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोएम नंबर 2 तो पोएम नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 10। नेम ऑफ द पोएम द साम ऑफ लाइफ। पोएम का नाम है साम ऑफ लाइफ। पी यहाँ साइलेंट होगा। साम ऑफ लाइफ का मतलब होता है, साम मीन्स होता है उपदेश या धर्म गीत। ऑफ लाइफ माने जीवन के, यानी जीवन के उपदेश या जीवन के धर्म गीत। तो हम यहाँ कहेंगे जीवन के उपदेश। तो बहुत अच्छा टाइटल पोएम का, जीवन के उपदेश। पोएम लिखी है H.W. लॉन्गफेलो ने, यानी पोएट का नाम जो है वो H.W. लॉन्गफेलो है। उनका जन्म 1807 को हुआ था, 1882 को उनको मृत्यु हुई थी। H.W. लॉन्गफेलो स्टूडेंट्स एक अमेरिकन पोएट रहे हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो मॉडर्न यूरोपीय लैंग्वेज के टीचर्स थे उनमें से एक प्रोमिनेंट टीचर रहे हैं। जो प्रेजेंट पोएम है आपकी, वो भी बहुत अच्छा मैसेज लिए हुए है। सिंपल पोएम है, डीप मैसेज। तो जो पोएट की पोएम होती थी, दोनों तरह की पोएम लिखी है पोएट ने। लॉन्ग पोएम भी लिखी है, शॉर्ट पोएम भी लिखी है। शॉर्ट पोएम के भी डीप मैसेज थे और लॉन्ग पोएम के भी डीप मैसेज होते थे। और जो उनकी पोएम होती थी वो स्पेशली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पर्सन, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जाति के ऊपर ही उनकी जो पोएम्स थी वो आधारित होती थी। तो इस पोएम में जो प्रेजेंट पोएम है, जीवन के बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे उद्देश्य होने चाहिए, किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वो सारा वर्णन इसमें किया है। देखते हैं स्टेंजा वाइज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए पहली लाइन, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest, was not spoken of soul। लाइफ इज़ रियल, क्या कहता है पोएट? जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर। जीवन वास्तविक है, जिंदगी वास्तविक है, जिंदगी वास्तविक होती है, जिंदगी गंभीर होती है। एंड ग्रेव मीन्स होता है मृत्यु। इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ कवि कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है, हमारा जो जीवन है वो गंभीर है, और इस जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं होना चाहिए। यहाँ पोएट का तात्पर्य उन लोगों से है जो लोग कहते हैं कि यहाँ पैदा हुए हैं और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक जो है यहाँ हम जीवित रहेंगे, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ कवि का कहना ये है कि जीवन जो है वो रियल है, वास्तविक है, और जीवन गंभीर है, और मृत्यु जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहता है? डस्ट दाउर आर्ट। इट मीन्स, डस्ट मीन्स धूल से, दाउ मीन्स आप, आर्ट मीन्स बने हुए हैं। आपका ये शरीर धूल मिट्टी से मिलकर के बना है। स्टूडेंट्स, आपका जो शरीर है वो धूल मिट्टी से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश और धरती और जल। तो 5 कौन कौन सी चीज़ हुई? अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल, यानी ये 5 चीज़ें हैं। इनको पंच तत्व कहते हैं। 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो यहाँ पोएट ने यही बताने की कोशिश की है, डस्ट दाउ आर्ट, कि तुम्हारा शरीर धूल मिट्टी से बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और फिर मृत्यु के पश्चात ये उसी धूल मिट्टी में मिल जाना है। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है और मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर फिर 5 तत्वों में मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, लेकिन क्या कहता है? आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और वो 5 तत्वों में वापस मिल जाता है, लेकिन आपकी आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ कहने का तात्पर्य पोएट का क्या है कि आपकी आत्मा अजर और अमर है। और जैसा हमारी गीता में ही कहा गया है, गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर होती है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। केवल क्या होता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा जिस तरह से
हम वस्त्र धारण करते हैं, आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, आत्मा अजर और अमर होती है। तो यहाँ यही कहने का प्रयास किया है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, कि पंच तत्वों से मिलकर के आपका शरीर बना है और वापस मृत्यु के बाद वो पंच तत्वों में रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है, आपकी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा अजर और अमर होती है। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेंजा आपका, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, मृत्यु के पश्चात पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है, आत्मा अमर और अजर होती है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स, नोट इंजॉयमेंट एंड नोट सोरो इज आवर डेस्टाइन एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। अब यहाँ क्या कहा है, नोट इंजॉयमेंट कि हम मज़े लेने के लिए नहीं, एंड नोट सोरो और ना दुख। किसी के जीवन में बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत इंजॉयमेंट होता है, एंड नोट सोरो। और जब कहता है किसी के जीवन में बहुत सारे दुख हैं, इज़ आवर डेस्टाइन एंड और वे, कहता है कि ना तो मृत्यु ना तो दुख और ना सुख। आवर डेस्टाइन एंड और वे, हमारे जीवन का अंत ना तो दुख है और ना ही हमारे जीवन का अंत सुख है। और कुछ लोग कहते हैं डेस्टाइन मीन्स भाग्य भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के भाग्य में तो आनंद ही आनंद लिखा हुआ है, कुछ लोगों के भाग्य में दुख ही दुख लिखा है, कुछ लोगों के भाग्य में सुख ही सुख लिखा है। लेकिन ये कहता है ये भाग्य क्या है, ये भाग्य हमारी कोई चीज़ नहीं होती। आनंद, खुशी, सुख, दुख, हम ये कहें कि ये हमारे भाग्य में लिखे हैं, कभी इस बात से एग्री नहीं करता है। वो क्या कहता है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हमें ऐसा करना चाहिए, एक्ट मीन्स कार्य करना, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए दैट इज टुमारो, कि हर आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, कि हमारे आने वाला कल आज से बेहतर हो। हम यदि ये हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं कि दुख तो हमारे भाग्य में लिखा है, यदि ये हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं कि हमारे यदि भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख हमें प्राप्त होगा, नहीं दुख लिखा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कभी इस बात से एग्री नहीं करता है। कभी कहता है कि हमारा अंत दुख और सुख नहीं हो सकते, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर समय इस तरह के कार्य करने चाहिए, इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए, इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए, इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि हमारा कल आज से बेहतर हो। कल फिर हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि आने वाला कल फिर हमारा आज से बेहतर हो। तो यहाँ राइटर ने ठीक उसी तरह से गीता में कहा है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ कर्मों पे जोर दिया है कि आपके जो कार्य हैं, आपके जो किए गए एक्शंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिससे आपके आने वाला कल आज से बेहतर होता चला जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा स्टेंजा था। जहाँ तक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स। आप ध्यान दीजिए, यहाँ है अर्नेस्ट और यहाँ है रिटर्नेस्ट, यहाँ है गोल और यहाँ है सोल। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन किससे मैच कर रही, थर्ड लाइन से, और सेकंड लाइन किससे मैच कर रही, सेकंड लाइन मैच कर रही है फोर्थ लाइन से। तो इसको क्या कहते हैं, इस राइमिंग स्कीम को कहते हैं ए बी ए बी। और यदि पूछता है राइमिंग वर्ड क्या है, तो अर्नेस्ट राइम विद रिटर्नेस्ट एंड गोल राइम विद सोल। इसी तरह से दूसरे स्टेंजा में यदि हम देखें तो दूसरे स्टेंजा में क्या है, सोरो वे टुमारो टुडे। तो अब यहाँ यदि हम देखें सोरो किसके साथ राइम कर रहा है, टुमारो, तो फर्स्ट लाइन किसके साथ, थर्ड लाइन के, और वे और टुडे यानी सेकंड लाइन किसके साथ, फोर्थ लाइन के। तो सोरो राइम विद टुमारो एंड वे राइम विद टुडे। तो इस तरह से जहाँ इसका हम ए बी, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, सी डी। इस तरह से ये इसकी राइमिंग स्कीम है। देखिए तीसरा स्टेंजा, देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे स्टेंजा में क्या कहता है पोएट। तीसरे स्टेंजा में कहता है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ल्ड्स माने संसार के, ब्रॉड माने चौड़े विस्तृत, फील्ड माने मैदान, और बैटल माने युद्ध। यानी यहाँ इस फर्स्ट लाइन में जो पोएट है वो इस दुनिया को, इस संसार को युद्ध का मैदान बताता है। इन द बिवक ऑफ लाइफ, बिवक होता है अस्थायी पड़ाव,
टेम्परेरी स्टेज ऑफ लाइफ माने जीवन का। यहाँ लाइफ को कहता है कि हमारा जीवन स्थायी पड़ाव नहीं है, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आने हैं, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, टेम्परेरी। हम यहाँ आए हैं, कुछ समय रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि इस संसार रूपी युद्ध के विस्तृत मैदान में और इस जीवन के अस्थायी पड़ाव में बी नोट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। बी नोट मत बनो, लाइक माने जैसे डम्ब, ड्राइवन कैटल। डम्ब मीन्स होता है गूंगे बहरे, ड्राइवर माने हाँके जाने वाले, कैटल मीन्स पशु। तो जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में और संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में हाँके जाने वाले गूंगे बहरे पशुओं के जैसे मत बनो, बल्कि क्या बनो, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। हीरो मीन्स होता है नायक, इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष में। ये जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के चारों ओर हैं। तो कहता है कि वहाँ युद्ध का मैदान है तो युद्ध लड़िए। जीवन अस्थायी पड़ाव है और इस अस्थायी पड़ाव में आपको पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना है। जैसे कि गूंगे बहरे पशु होते हैं, उन्हें जो कोई जिधर से हाँकना चाहता है वो उधर को ही हो जाते हैं। तो दूसरों के द्वारा दिशा प्राप्त मत करिए, बल्कि इस जीवन में संघर्ष करिए और संघर्ष करके नायक की तरह उभर करके सामने आइए। नायक वही बन के आते हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं। जो जीवन में संघर्ष नहीं करते उनका जीवन कभी भी सफल जीवन और सफल व्यक्ति और महान व्यक्तित्व की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए यहाँ पोएट कहता है कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और ये जो संसार है ये एक युद्ध का चौड़ा मैदान है, बड़ा मैदान है युद्ध का। यहाँ युद्ध से मतलब क्या है? युद्ध से मतलब ये नहीं कि हम अपने हथियार उठाएं लोगों को मारना शुरू कर दें। युद्ध से मतलब है कि मनुष्य जब से होश संभालता है, जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है, कठिनाइयों से लड़ता रहता है, समस्याओं से जूझता रहता है। तो चूंकि मनुष्य समस्याओं से जूझता रहता है तो जिंदगी को, जीवन को, संसार को, दुनिया को यहाँ कवि ने क्या कहा है? युद्ध का मैदान कहा है। लेकिन युद्ध का मैदान युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो जीवन को एक युद्ध का मैदान बनाया और जो दुश्मन है जिनसे हमें लड़ना है युद्ध के मैदान में, वो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन की समस्याएं हैं। तो जीवन की समस्याएं, जीवन की कठिनाइयों से इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में वीरता के साथ, साहस के साथ लड़िए। और फिर क्या कहता है कि ये जीवन अस्थायी पड़ाव है, ये सदा के लिए नहीं है। क्या है? बिवोएक ऑफ लाइफ। बिवोएक ऑफ लाइफ मीन्स अस्थायी पड़ाव। तो जीवन के अस्थायी पड़ाव में आप गूंगे बहरे पशुओं के समान, हाँके जाने वाले पशुओं के समान मत बनो। संघर्ष करो और संघर्ष करके नायक की तरह उभर करके आओ। जीवन में वही नायक होता है जो संघर्ष करता है। और देखिए, आप किसी भी सफल आदमी की यदि व्यक्तित्व को उठा करके देखें तो ऐसा नहीं है कि उसे सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो गया। उसने सब कुछ जो अचीव किया है वो संघर्ष करके किया है। तो आदमी जितना भी सफल होता है वो उतना ही संघर्ष ज़्यादा करता है। जो संघर्ष ज़्यादा करता है उसको सफलता प्राप्त होती है। आप अपने आप भी देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो किताबों के साथ लड़ते हैं, किताबों के साथ संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, अपने कंटेंट के साथ जूझते हैं, तो उनको विजय प्राप्त होती है। दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैसिव हैं, यानी उतने एक्टिव नहीं है, वो अपनी किताबों के साथ जूझते नहीं, अपनी किताबों के साथ लड़ते नहीं, अपनी किताबों के साथ स्ट्रगल नहीं करते तो उनके मार्क्स कम आते हैं, उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते। तो इसी तरह से जीवन में सफल व्यक्ति कौन हीरो होता है? हीरो वही होता है जो संघर्ष करता है। जो संघर्ष करता है वो हीरो होता है। जो संघर्ष नहीं करता उसको हम हीरो की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसीलिए यहाँ पोएट ने ये कहा है कि संघर्ष करिए जीवन में और संघर्ष करके नायक की तरह उभर के आइए। ऐसे मत बनो जैसे कि गूंगे बहरे पशु होते हैं जिनको कोई किधर भी हाँक लेता है। यानी अपने विवेक का प्रयोग करिए, दूसरों के कहने से मत चलिए। आपको पता होना चाहिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अपने तर्क का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। जो सही है उसको करिए, जो गलत है उसे मत करिए। जीवन में संघर्ष करिए। जीवन में जितनी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनके साथ लड़िए। युद्ध का मैदान है जीवन। जीवन परमानेंट नहीं है, अस्थायी पड़ाव है।
लेकिन इस अस्थायी पड़ाव में भी यदि आपको अपना यहाँ नाम छोड़ के जाना है तो आपको गूंगे बहरे पशुओं की तरह नहीं बनना है, बल्कि संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाले नायक की तरह उभर करके आना है, ना कि पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करना है। यह ये कवि कहना चाहता है। बहुत अच्छा उपदेश है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। क्या कहता है? लेट अस, तो आओ, देन तब, बी अप, उठें, एंड डूइंग, और करें, विद ए हार्ट, अपने मन से, फॉर एनी फेट। फेट मीन्स होता है भाग्य, लेकिन यहाँ फेट का मतलब परिस्थिति। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कई बार हमारे अनुकूल होती है, कई बार हमारे प्रतिकूल होती है, लेकिन हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से हमेशा सही और सच जो है उसको करने की कोशिश करें। तो इसलिए कहता है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ और करें विद ए हार्ट, मन लगा करके। अब देखिए, ये नहीं कि हम ये मान करके कह दें कि भाग्य में तो ये लिखा है तो हम क्यों करें, तभी भी इसका रिजल्ट ये होगा। नहीं, मन लगा करके करें। स्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, भाग्य चाहे कुछ भी हो, तो भाग्य से नहीं डरना है, परिस्थितियों से नहीं डरना है, हमेशा मन लगा करके कार्य करना है। परिस्थिति कुछ भी हो, हमेशा मन लगा करके कार्य करना है। स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग मीन्स अर्जित करते चले। अचीव मीन्स होता है उपलब्धि प्राप्त करना। तो स्टिल अचीविंग, हमेशा उपलब्धियां प्राप्त करते चले। स्टिल परसुइंग, और हमेशा एक टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करते चले। तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, हमेशा, स्टिल मीन्स हमेशा उपलब्धियां प्राप्त करते चलें, हमेशा उपलब्धियों का एक उद्देश्य बना करके चलें, तो उद्देश्यों को प्राप्त करते चलें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हम क्या कर लें? कठिन परिश्रम करना सीख लें। लेबर मीन्स कठिन परिश्रम करना, एंड टू वेट मीन्स प्रतीक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ वेट मीन्स धैर्य। प्रतीक्षा करना और धैर्य करना सीख लें। इट मीन्स कर्म करते चलें, लेकिन कठिन परिश्रम करते चलें, लेकिन फल के लिए धैर्य भी हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अभी कोई कार्य किया और हम तुरंत ये सोचने लगे कि इसका हमें फल प्राप्त हो जाए, तो फल प्राप्त होने में समय लगता है। इसलिए हम क्या सीख लें? लगातार उपलब्धियां प्राप्त करते चले जाएं और लगातार अपने उद्देश्य के पीछे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, और कठिन परिश्रम यानी मेहनत करना सीख लें, और मेहनत करके उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी सीख लें, उसके परिणाम का प्राप्त करने के लिए धैर्य हम सीख लें। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में जीवन को क्या बताया है? जीवन को एक युद्ध का मैदान बताया है, जहाँ हमें कठिनाइयों से, जीवन की समस्याओं से जूझना है, लड़ना है। जीवन को अस्थायी पड़ाव बताया कवि ने कि ये हमारा परमानेंट यहाँ पड़ाव नहीं है, हम कुछ समय के लिए हैं, या तो ये जीवन अस्थायी पड़ाव है। आपको आप क्या बताया कि आपको गूंगे बहरे पशुओं की समान नहीं बनना जिसको कोई भी किधर को भी आंक लेता है, बल्कि आपको अपने विवेक का प्रयोग करके वो करना है जो सही हो। और क्या कहता है कि आपको गूंगे बहरे पशुओं के समान नहीं बनना, बल्कि क्या बनना है? संघर्ष में सफलता प्राप्त करके नायक बनना है। स्टूडेंट्स, यदि हम इसको देखें तो यहाँ हम देखें बैटल, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के कैटल के साथ राइम कर रही है, और यदि हम सेकंड लाइन देखें लाइफ और स्ट्राइफ, यानी सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के, तो राइमिंग वर्ड्स यदि पूछे जाते हैं तो राइमिंग वर्ड्स बताइए। तो बैटल राइम विद कैटल एंड लाइफ राइम विद स्ट्राइफ। जो फोर्थ स्टेंजा उसमें कहा है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो आओ और उठें, डूइंग करें, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, मन लगा करके कार्य करें, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे हमारा भाग्य में कुछ भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, हमेशा प्राप्त करते चलें, हमेशा अपने उद्देश्यों की तरफ प्रयत्नशील रहें उनको प्राप्त करने के। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमेशा हम मेहनत करना सीख लें, और जो फल प्राप्त होगा उसके लिए धैर्य करना सीख लें। यानी बहुत ज़्यादा हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हमने कोई कार्य किया है उसका तुरंत हमें फल प्राप्त हो जाए। तो हमें लेबर के साथ साथ लेबर करना भी सीखना चाहिए, उसके साथ साथ हमें वेट करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि फल तुरंत प्राप्त नहीं होता। आप यदि कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ आज ही फल देना नहीं शुरू कर देता। यदि आज आपने पेड़ लगाया तो कई वर्षों बाद उसमें फल आना शुरू होता है।
तो यहाँ यही कहा कि यदि आप आज आपने कोई मेहनत की है, यदि आज आपने कोई परिश्रम किया है, तो उसका फल आपको आज ही प्राप्त नहीं होगा। उस फल के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, उस फल की प्रतीक्षा करने का आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि कठिन परिश्रम करना यानी मेहनत करना सीख लें, और मेहनत करने के साथ साथ हम धैर्य भी सीख लें, ताकि फल प्राप्त होने तक हम धैर्य रख सकें, प्रतीक्षा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेंजा थे इस पोएम के, द साम ऑफ लाइफ, H.W. लॉन्गफेलो ने लिखे हैं। बहुत सुंदर कविता थी, और जिस तरह से हमारी गीता में उपदेश दिए हैं, इसी तरह से साम ऑफ लाइफ में भी पोएट ने उपदेश देने की कोशिश की है। लगभग वही बातें बताई हैं। वहाँ भी गीता में भी इसी तरह से बताया कि जीवन अनमोल है, बताया था मृत्यु इसका गोल नहीं है। ये भी बताया था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिल के बना है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, हमारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना। लेकिन ये बात किसके बारे में? आत्मा के बारे में नहीं कही जाती। आत्मा अमर अजर होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा को कोई जला सकता है। आपको क्या बताया कि इस जीवन रूपी, इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में आपको हमेशा कठिनाइयों से, मुसीबतों से लड़ना है। और क्या बताया? ये जीवन अस्थायी पड़ाव है, इसको कभी आपको ये मानने की भूल नहीं करनी है कि यहाँ हम स्थायी रूप से रहने आए हैं। और क्या बताया? अपने हमेशा विवेक का प्रयोग करिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता होना चाहिए। हाके जाने वाले पशुओं के समान हमें अपने आप को नहीं बनाना चाहिए, बल्कि संघर्ष करके सफलता प्राप्त करके एक नायक की तरह उभर करके आना चाहिए। और फिर लास्ट स्टेंजा में कहता है कि परिस्थितियां चाहे हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हमेशा मन लगा करके अपना कार्य लगातार करते रहना चाहिए, हमेशा उपलब्धियां अर्जित करते रहना चाहिए। और वो अर्जित करके फिर ये नहीं कि हमने तो अब जो कुछ करना था कर लिया, नहीं, और परसुइंग का मतलब और आगे अर्जित करते रहना चाहिए। और हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ मेहनत कर लेना सीख लेना चाहिए, और मेहनत करने के बाद उसका जो फल प्राप्त होगा उसकी प्रतीक्षा करने का धैर्य भी हमें सीख लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम नंबर 2, साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ, जीवन के धर्म गीत या जीवन के उपदेश, रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। स्टूडेंट्स, मेरी पोएम, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दे, ज़्यादा अच्छा है। कमेंट भी करें, ज़्यादा अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, क्योंकि ये एक सीरीज़ है, इसमें मैं आपको टोटल 10th का सिलेबस करा दूँगा, 12th का भी, 10th का भी, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी, चूँकि ये फ्री है, ताकि उनको भी इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।